Students, shares and share capital, as we know, the very important lecture for the CS executive students. In this lecture, when I come by, explain to you the brief meaning of the shares, what do you mean by the share capital, and at the end of the lesson, you can understand the better meaning of the share capital along with the example. This lesson lists to you the difference between the share capital and shares. Thank you. As we know, share and share capital is very important topic in the company law. This lesson is very important for CS executive student, CA and CWA inter and final students. So this session is presented by me, myself Vinayak Khambar. This session start with very first lesson meaning of the share capital. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज द टर्म कैपिटल. द टर्म कैपिटल हैज वैरायटी ऑफ द मीनिंग. कैपिटल के बहुत से मीनिंग लगते हैं. इट में बी वन थिंग फॉर द इकोनॉमिस्ट के लिए उसका मीनिंग अलग हो सकता है. अनदर फॉर द अकाउंटेंट के लिए उसका डिफरेंट मीनिंग हो सकता है. वाइल अनदर टू द बिजनेसमैन और लॉयर. जैसे कि हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट में देखने जाए, कैपिटल मतलब क्या हो जाता है, किसी भी देश की राजधानी. अभी क्या देखते हैं, देखो, अ लेमन व्यू कैपिटल एज मनी विच कंपनी हैज रेज बाय इशू ऑफ शेयर्स. लेमन मतलब कि जो क्या है, कॉमन पर्सन है, उनके लिए कैपिटल मतलब क्या हो जाता है कि कंपनी हैज रेज बाय इशू ऑफ शेयर्स. उनके लिए कैपिटल का मतलब क्या हो जाता है कि मनी विच कंपनी हैज रेज, जो कंपनी ने पैसा इकट्ठा किया है कौन से माध्यम से, शेयर के माध्यम से. तो सबसे पहले कैपिटल मतलब क्या हो जाता है कि कौन सा भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो इनिशियल अमाउंट रिक्वायर होती है उसको क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं. अभी सभी बिजनेस के लिए कैपिटल क्या होता है, अलग अलग रिक्वायर होता है. जैसे कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज अ स्मॉल स्कोप बिजनेस. वो बिजनेस का होता है छोटे लेवल का होता है, तो इसके लिए कैपिटल कम लगता है. सोल ट्रेडर अकेला बेयर कर सकता है. पार्टनरशिप देखा जाए तो मीडियम टर्म है, तो उसके लिए कैपिटल थोड़ा ज़्यादा लगता है. तो अकेले की बात बस की बात नहीं है कि इतना कैपिटल लाना. इसके लिए 2 और मोर पार्टनर्स क्या करते हैं, एक साथ लाके कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं. ओके. लेकिन कंपनी देखा जाए तो इसके लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल की जरूरत होती है. तो 1 या 2 या 20 पार्टनर के बस की बात नहीं इतना कैपिटल लाना. तो कंपनी वो कैपिटल कैसा रेज करती है, बाय इशू ऑफ इट्स शेयर्स. तो आपको ये बात यहाँ क्लियर हो चुकी होगी कि कंपनी का जो कैपिटल है वो कैसे कंट्रीब्यूट होता है. तो लोगों के स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द कंट्रीब्यूशन, लोग क्या करते हैं, कंपनी को पैसा देते हैं और उसके बदले में कंपनी एज एविडेंस उनको क्या देती है, शेयर सर्टिफिकेट देती है. इसके लिए कंपनी को कैपिटल को क्या किया जाता है, क्या कहा जाता है, शेयर कैपिटल अल्सो कहा जाता है. ओके. देन उन्होंने क्या बोला, देखो, इट यूजेस दिस मनी टू मीट्स इट्स रिक्वायरमेंट. कंपनी ये जो शेयर कैपिटल का पैसा है उनके रिक्वायरमेंट के लिए क्या करती है, यूज करती है. बाय वे ऑफ एक्वायरिंग द बिजनेस प्रीमाइसेस एंड स्टॉक इन ट्रेड विच इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल एंड द सर्कुलेटिंग कैपिटल. कंपनी ये सारा पैसा कंपनी के असेट परचेस करने के लिए यूज करते हैं और वो असेट्स को हम फिक्स कैपिटल और सर्कुलेटिंग कैपिटल ऐसा कहते हैं. जैसे कि फिक्स कैपिटल मतलब क्या, जो प्रीमाइसेस उसका एग्जिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता. और सर्कुलेटिंग कैपिटल मतलब क्या, स्टॉक इन ट्रेड जो महीने महीने में क्या होता है, चेंज होता है. अभी यहाँ आपके माइंड में एक कंफ्यूजन मत करना कि कंपनी को हर एक माध्यम से दिए गए पैसे को शेयर कैपिटल बोलते हैं क्या, तो नहीं. ओके. तो फ्रेज लोन और बोरोड कैपिटल, जैसे कि कंपनी को लोन और क्या मिलते हैं, बोरोइंग मिलते हैं बैंक से, पब्लिक से, उसको कैपिटल कह सकते हैं क्या, तो नहीं. द फ्रेज लोन और बोरोड कैपिटल इज समटाइम यूज्ड टू मीन मनी बोरोड बाय द कंपनी. लोन और बोरोड कैपिटल मतलब क्या, कंपनी ने जो बोरोइंग की है एंड द सिक्योर्ड बाय इशूइंग ऑफ द डिबेंचर, और उसके लिए उसके सिक्योरिटी के लिए कंपनी क्या करती है, डिबेंचर इशू करती है या फिर अदर सिक्योरिटी इशू करती है, जैसे कि कमर्शियल पेपर वगैरह. दिस इज हाउ यू आर नॉट प्रॉपर यूज ऑफ द वर्ड कैपिटल, उसको हम कैपिटल नहीं कह सकते. ओके. अभी शेयर कैपिटल मतलब क्या है वो देख लेते हैं. ओके. अभी कैपिटल का मीनिंग आपके माइंड में क्लियर हो चुका होगा. तो शेयर कैपिटल मतलब क्या है वो देख लेते हैं. ओके. इन रिलेशन टू द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जो कंपनी क्या है, लिमिटेड बाय शेयर. अभी कंपनी के 2 टाइप से आपको पता है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. सो इन रिलेशन टू द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, द वर्ड कैपिटल मीन्स शेयर कैपिटल. कंपनी के लिए कैपिटल मतलब क्या, शेयर कैपिटल. बोरोइंग वगैरह उसको हम कैपिटल नहीं कह सकते. तो
तो अब शायद आपको मेरे पूरे चैप्टर का जो मीनिंग है शेयर कैपिटल वो आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम उसको क्या कहते हैं ब्रीफली देख लेते हैं। तो शेयर और कैपिटल ये जो डिफरेंस क्या है टर्म से, उससे क्या बनता है शेयर कैपिटल। कैपिटल अलग अलग टाइप के हो सकते हैं लेकिन हमें क्या देखना है शेयर कैपिटल। तो सर कैपिटल मतलब आपको समझ चुका है, अभी हम देख लेते हैं शेयर। तो शेयर क्या है, शेयर इज अ इनडिविजिबल यूनिट ऑफ द कैपिटल। हमारे कंपनी के कैपिटल का क्या है वो इनडिविजिबल यूनिट है, छोटा सा प्रोपोर्शन है एक्सप्रेसिंग द ओनरशिप। वो क्या एक्सप्रेस करता है ओनरशिप रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड शेयर होल्डर। शेयर होल्डर और कंपनी के बीच में का ओनरशिप का रिलेशन दिखाता है। मतलब कि जो कोई कंपनी का शेयर परचेस करता है वो अल्टीमेटली कंपनी का क्या बनता है ओनर। यहाँ वर्ड्स का यूज किया मैंने अल्टीमेट ओनर। उसको डिफरेंट क्या मिल जाते हैं राइट्स मिल जाते हैं, जैसे कि राइट टू वोट, राइट टू गेट डिविडेंड। ओके, कंपनी भी वो पूरा क्या नहीं बोल सकते कि पूरा क्लेम नहीं कर सकते कि कंपनी के एसेट के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। वो अल्टीमेट ओनर बन जाते हैं, उनको वोटिंग राइट मिल जाती है, मीटिंग अटेंड करने का राइट्स मिल जाता है। वो कंपनी पे क्या करते हैं तो कुछ परफॉर्मेंस मतलब कि कुछ अपने राइट परफॉर्म करते हैं, इसके लिए वो कंपनी के क्या हो जाते हैं अल्टीमेट ओनर। वो कंपनी पे क्या करते हैं तो कंट्रोल करते हैं उनके वोटिंग राइट के थ्रू से, जैसे कि डायरेक्टर को अपॉइंट करना, ऐसे डिफरेंस जो क्या डिसीजन होते हैं वो उनके राइट्स टू वोट्स के द्वारा क्या करते हैं परफॉर्म करते हैं। इसके लिए वो कंपनी के अल्टीमेट ओनर बन जाते हैं। ओके, तो आगे देखो क्या बोला है, द डिनोमिनेटेड वैल्यू ऑफ द शेयर इट्स इज फेस वैल्यू। शेयर सर्टिफिकेट पे जो डिनोमिनेटेड वैल्यू होते हैं उसको क्या कहते हैं हम फेस वैल्यू कहते हैं। एंड टोटल ऑफ द फेस वैल्यू, जो टोटल फेस वैल्यू रहती है उसको हम क्या कहते हैं तो टोटल ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द इश्यूड शेयर रिप्रेजेंट द कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो कंपनी का कैपिटल कैसा रिप्रेजेंट किया जाता है कि कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट पे जो फेस वैल्यू है वो फेस वैल्यू की सम अप क्या हो जाती है कंपनी की कैपिटल बन जाती है। विच मे नॉट बी रिफ्लेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ दो शेयर। फेस वैल्यू मतलब कंपनी की मार्केट वैल्यू नहीं हो सकती, मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से डिफरेंट हो सकती है। मार्केट के ट्रेंड्स के ऊपर कंपनी उसका क्या हो सकता है प्राइस अलग हो सकता है। फेस वैल्यू जो कभी चेंज नहीं होती, मार्केट वैल्यू मार्केट के सर्कमस्टेंसेस के ऊपर चेंज हो सकती है। ओके, तो आप तक इस लेसन में आपको कैपिटल का मीनिंग समझ चुके होंगे। ओके, शेयर्स का मीनिंग समझ चुके होंगे, शेयर कैपिटल का मीनिंग समझ चुके होंगे। कंपनी जो बैंक से लोन लेती है वो कैपिटल मतलब अलग, वो आप समझ चुके होंगे। अभी हम क्या जान लेते हैं डेफिनेशन ऑफ द शेयर्स। कंपनी एक्ट में जो सेक्शन 2, कंपनी नहीं कोई सा भी एक्ट रहने दो, उसका जो सेक्शन 2 रहता है उसमें उस एक्ट में यूज किए जाने वाले हर एक डेफिनेशन का मीनिंग दिया रहता है। तो सेक्शन 2 उसका जो सब सेक्शन 84 है ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट, उसमें शेयर्स की डेफिनेशन दी गई है। ओके, तो क्या डेफिनेशन दी गई है, एकदम सिंपल डेफिनेशन है, देखने में सिंपल है लेकिन एक बार आपको समझ गई तो और सिंपल हो जाएगी। ओके, तो देखो क्या बोला है, शेयर मीन्स, अभी देखो मैं कैसा क्लासिफाइड करता हूँ। शेयर मीन्स क्या है, शेयर मतलब क्या, शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल, कंपनी के शेयर कैपिटल का एक हिस्सा। क्या है शेयर कैपिटल मतलब क्या है तो कंपनी के जो कंपनी का जो शेयर कैपिटल रहता है उसका क्या है वो हिस्सा। शेयर मीन्स शेयर, देखो क्या है शेयर मीन्स शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। एंड अभी ये आपको समझ चुका है कि शेयर मतलब क्या है कि शेयर मतलब शेयर है, कंपनी के शेयर कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा है, नॉमिनल छोटी सी क्या है तो कंट्रीब्यूशन है। ओके, एंड इंक्लूडिंग द स्टॉक। अभी स्टॉक मतलब क्या, स्टॉक मतलब क्या है तो बंडल ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स। जो शेयर रहते हैं उनका एक बंडल, फुल्ली पेड शेयर्स का ओनली, ओके पार्टली पेड शेयर्स का नहीं, फुल्ली पेड शेयर्स का बंडल को हम क्या कहते हैं स्टॉक कहते हैं। समझे। एक बात मैं आपको यहाँ पे फिर से क्लियर कर देता हूँ कि कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो कंपनी के बोरोड कैपिटल से अलग है। समझे, शेयर कैपिटल क्या रिप्रेजेंट करता है कंपनी की ओनरशिप, बोरोड कैपिटल कंपनी की ओनरशिप नहीं रिप्रेजेंट करता। क्यों, शेयर कैपिटल ये क्या है परमानेंट रहता है। कंपनी को जो शेयर होल्डर शेयर के माध्यम से जो पैसा देते हैं वो परमानेंट के लिए देते हैं, लेकिन बोरोइंग कैपिटल क्या है उसका पैसा रिफंड करना पड़ता है, इसके लिए वो ओनरशिप नहीं शो करते। ओके, सो दैट इज मतलब शेयर कैपिटल का इधर मीनिंग क्या बोला है, कैपिटल इन द टर्म्स ऑफ रुपीज। शेयर कैपिटल मतलब क्या,
capital in the terms of rupees divided into specified number of शेयर ऑफ फिक्स अमाउंट ईच। मतलब कैपिटल का जो क्या है डिवाइडेशन है स्मॉल स्मॉल यूनिट में, उसको क्या कहते हैं हम कैपिटल कहते हैं। अभी इस इलस्ट्रेशन में आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कहा तो कंपनी के कैपिटल के लिए। ओके, तो आपको ये मीनिंग इधर समझ चुका होगा। आगे क्या बोला है देखो, शेयर कैपिटल इज द मनी अ कंपनी रेज। शेयर कैपिटल क्या है, मनी रेज बाय द कंपनी, कैसे, बाय इश्यू ऑफ कॉमन और प्रेफर्ड स्टॉक। अभी कॉमन मतलब क्या, कंपनी के शेयर के दो टाइप्स रहते हैं, एक कॉमन मतलब जो इक्विटी जो ओनरशिप शो करते हैं, और दूसरा कौन सा, प्रेफर्ड स्टॉक जो क्या करते हैं प्रेफरेंस शो करते हैं। ये कभी हम बाद में लेसन जो आया हमारा प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर, उसमें हम क्या करेंगे डीपली उसका मीनिंग जान लेंगे कि इक्विटी शेयर मतलब क्या, प्रेफरेंस शेयर मतलब क्या, उसके जो अलग से लेसन मैंने आगे 5 लेसन में दिखा है। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल और इक्विटी फाइनेंस ऑफ द कंपनी हैज कैन चेंज ओवर द टाइम विद एडिशनल पब्लिक ऑफरिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी फ्यूचर में अगर एक्स्ट्रा कैपिटल लगा तो क्या करके पब्लिक ऑफरिंग करके उनका कैपिटल बढ़ा सकते हैं। मतलब फ्यूचर में और शेयर इश्यू करके वो क्या कर सकते हैं, कैपिटल रेज कर सकते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, समझो मेरा एक आधा, समझो एक सपोज कि एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, उसको क्या करना है उसके बिजनेस में और इम्प्रूवमेंट करनी है, तो वो क्या करेगा एक्स्ट्रा से कैपिटल आएगा। तो कंपनी भी अपने एक्सपेंशन के लिए क्या कर सकते हैं, पब्लिक ऑफर करके फर्दर पब्लिक ऑफर कहते हैं उसको। जो फर्स्ट टाइम ऑफरिंग होता है उसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, और फ्यूचर में और पैसे के लिए जो ऑफरिंग होता है उसको क्या कहते हैं, तो पब्लिक फर्दर पब्लिक ऑफर। तो कंपनी क्या फर्दर पब्लिक ऑफर करके अपना कैपिटल फ्यूचर में चेंज कर सकती है विद एडिशनल पब्लिक ऑफर, मतलब वो अपना कैपिटल क्या कर सकती है, एक्सपांड कर सकती है। ओके, अगर आपको ये थ्योरीज पूरी की पूरी समझ में आ चुकी होगी तो एग्जाम्पल आपको डेफिनेटली समझेगा। इस एग्जाम्पल में शेयर कैपिटल कैसा होता है, कैसे डिवाइड होता है, उसका मीनिंग दिया है। देखो कि फॉर एग्जाम्पल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, समझो एक सपोज एबीसी कंपनी है, उसका कैपिटल कैसा होता है, देखो इज 1 लाख। एक कंपनी एबीसी, उसका कैपिटल कितना है, बोला है 1 लाख कैपिटल है। ओके, विच कैन बी डिवाइडेड इंटू 10,000 शेयर। वो कैसा डिवाइड सकता है कंपनी का, 10,000 शेयर। मतलब कि एक कंपनी उसका टोटल कैपिटल कितना है 1 लाख, तो कैसा डिवाइड होगा 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच। मतलब कि एक शेयर 10 का है, वैसे 10,000 शेयर वो लोगों को क्या करेगी, इश्यू करेगी, तो उनका कैपिटल कितना बनेगा, तो 1 लाख बनेगा। कैसा बना, 10,000 इंटू 10। ओके, और 1000 शेयर्स ऑफ 100। ऐसा भी हो सकता है कि एक शेयर 100 रुपये का और उसके उन्होंने कितना 1000 शेयर इश्यू किए, तो कितना हो गया कैपिटल 1 लाख। ओके, विच इज अ फिजिबल टू द कंपनी। अभी एक कितना अमाउंट रखना वो कंपनी के ऊपर है। ओके, सो एट द एंड ऑफ लेसन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म कैपिटल। हमने क्या देखा, सबसे पहले कैपिटल मतलब क्या है, ओके वो देखा, इनिशियल अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस, स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस। उसके बाद में हमने शेयर कैपिटल मतलब क्या है वो देखा, मतलब कैपिटल बनता है लेकिन कैसा बनता है, शेयर कैपिटल का। सो इसके लिए हमने क्या देखा, शेयर कैपिटल के लिए तो हमने शेयर की डेफिनेशन देखी जो कि कंपनी एक्ट के सेक्शन 2 में दी गई है। और उसके बाद हमने क्या देखा कि एग्जाम्पल कि कंपनी का जो कैपिटल है वो कैसे डिवाइड है। I hope you are enjoyed this session and you are able to understand all the meaning of this lesson. Thank you.